हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बकेट लिस्ट टेबी। दिस इज मी आविष्कार एंड आज हमारे पास है यामाहा की एरोक्स 155 विच इज़ आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट अवेटेड स्कूटर ऑफ द ईयर। तो एक प्रीमियम स्कूटर के सेगमेंट में आता है, यामाहा की तरफ से दिया हुआ है। एंड इसकी एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, दैट इज़ दिस इज़ बेस्ड out of the same engine which R15 V4 has. So this is a 155cc liquid cooled engine। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एक मैक्सी स्कूटर जैसा जो इसका कॉन्सेप्ट निकाला है उसको रिव्यू करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू यामाहा एरोक्स 155। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट, लुक्स वेरी सिमिलर to the Aprilia's offering at this price point and the Bergman, but जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश लुक दिया हुआ है। This properly looks like a maxi स्कूटर जो 155cc के हिसाब से, लाइक मैक्सी तो नहीं बोला जाएगा, बट इंडिया एक ऐसा मार्केट है यहाँ पे हायर सीसी मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स काफ़ी ज़्यादा कम बिकते हैं। सो फॉर मार्केट लाइक इंडिया आई थिंक दिस इज़ समवॉट अ मैक्सी स्कूटर इन माई ओपिनियन। सो प्राइसिंग की बात करूँगा तो 1.29 लाख रुपीज़ का एक शोरूम प्राइसिंग है इसका। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट यू आर गेटिंग द सेम इंजन ऑफ R15 एंड यू आर गेटिंग सम first in the segment features. So let me just tell you. So first is the smart motor generator system. तो उसमें होता क्या है कि जब आप सिग्नल पे रुकते हैं, when you are stopping at a signal, इंजन अपने आप कट ऑफ होता है एंड जैसे ही आप ब्रेक दबा के एक्सीलेटर करेंगे तो इंजन अपने आप स्टार्ट होके चलने लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कन्वीनियंट एंड सेकेंड थिंग इट्स गोना सेव यू सम फ्यूल। तो फ्यूल इकोनॉमी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड उसके बाद दिस कम्स विद द सेम VVA टेक्नोलॉजी एज द R15। सो वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा आपको, विच इज़ अगेन आई थिंक फर्स्ट इन सेगमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट scooters in India, and that is I think the best thing about this scooter. VVA is a very important thing in a two-wheeler, and with that you get a automatic start and stop system जैसा मैं बताया था, and उससे fuel saving हो जाता है आपका। And after that as you can see this scooter looks stunning in my opinion। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक ओरिएंटेड है, एंड ये आपको यामाहा के जो फ्लैगशिप मैक्सी स्कूटर्स है उसका पूरा का पूरा याद दिला देता है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर्व्स दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स दिए हुए हैं। यू हैव अ प्रॉपर मैक्सी स्कूटर का चेसी एंड द बॉडी वर्क गिवन टू दिस पर्टिकुलर स्कूटर। तो आई थिंक दैट लुक्स एक्सट्रीमली गुड। एंड उसके साथ साथ यू आर गेटिंग दोज हेडलाइट्स, LED headlights with LED DRLs, which I think is the most eye appealing part of this particular scooter। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन लोगों ने फ्रंट हेडलाइट पोर्शन में काम किया है। यू आर गेटिंग दोज LED DRLs with that LED headlights। तो इसका जो थ्रो है, ल्यूमिनेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है। तो नाइट विजिबिलिटी इज़ गोना बी डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद एज यू कैन सी ब्लू कलर है मेरे पास, ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। एंड दिस पर्टिकुलर स्कूटर कम्स विथ 14-inch अलॉय व्हील्स विच इज़ आई थिंक अमेजिंग। उससे आपका स्टेबिलिटी अच्छा होता है, टॉप स्पीड बढ़िया हो जाता है, टॉप स्पीड में भी आपको स्टेबिलिटी अच्छा मिलता है। एंड द थर्ड थिंग, जब आप थोड़े खड्डे वड्डे में जाएंगे तो आपका डिसबैलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी में भी हेल्प करता है अगर आपके व्हील्स बड़े हैं तो। सो एज यू नो दिस हैज़ द सेम R15 इंजन। सो इसका माइलेज इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आपको 40 अबव ही मिलने वाला है, बिकॉज यामाहा की R15 इतने सालों से है। इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई ओन अ V2 एंड मेरी गाड़ी भी आज की डेट में आफ्टर 5.5 years गिव समवेयर अराउंड 44-45 kmpl in real time city mileage. So that is I think pretty good. So you get a disc brake at the front with a single channel ABS given to this bike. You have a super wide tire जो पीछे की तरफ आपको 140 सेक्शन का देखने के लिए मिल जाएगा। That is again first in the segment, वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। You have motorcycle type twin shock absorbers at the rear. With that you have a side stand cut off sensor, which is I think a very good safety feature if talk about scooters, because scooters में साइड स्टैंड नहीं लगाया, गलती से किसी ने एक्सीलेटर कर दिया, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर केस। एंड लार्ज अलॉय व्हील्स जैसा मैं बताया 14 इंच के दिए हुए हैं। नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द very sweet thing, which is the engine, which is the heart of this scooter. So this is a liquid cooled 4-stroke SOHC 4-valve engine which is 155cc R15, याद रखिए। एंड पावर की बात करूँ तो R15 से कंपैरेटिवली कम पावर प्रोड्यूस करता है। सो दिस प्रोड्यूसेस 15 PS at 8000 RPM एंड उसके साथ साथ 13.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क at 6500 RPM। सो अभी आप पूछेंगे कि सेम इंजन है तो पावर जो डिलीवरी है, जो BHP है, जो PS है, वो कम क्यों है? द रीज़न बीइंग दिस स्कूटर इज़ लाइटर देन R15 एंड इसका डायमेंशंस भी अलग है।
टू मैच दैट एंड उसको एकदम स्टेबिलिटी एकदम अच्छे से करने के लिए, टू मैच द परफॉर्मेंस, इन लोगों ने थोड़ा सा पावर प्रोडक्शन कम किया है. सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर माइलेज बिकॉज R15 समवेयर प्रोड्यूस समवेयर अराउंड 18.4 PS एंड ये 15 PS बनाती है, तो आपको माइलेज अच्छा मिलने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. एंड अपॉन दैट यू गेट VVA, तो आपको एज सच कोई इशू नहीं आएगा. पूरे रेव बैंड में आपके पावर अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी. एंड इसका टॉप स्पीड स्टेबिलिटी भी एकदम ज़बरदस्त होने वाला है. एंड उसके बाद देयर इज अ फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जैसा मैं बताया था लिक्विड कूल्ड भी है, तो दैट इज़ आई थिंक फर्स्ट इन द सेगमेंट बिकॉज लिक्विड कूल्ड स्कूटर्स आज की डेट में इंडिया में इज़ जस्ट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. अपने को वही एक्टिवा जुपिटर्स का आदत है, बट दिस इज़ आई थिंक अ रेवोल्यूशन इन स्कूटर मार्केट ऑफ इंडिया. उसके बाद अगर मैं ब्रेक की बात करूँ 230 mm का आपको फ्रंट डिस्क देखने के लिए मिलेगा. द रियर डिस्क इज़ एट 130 mm विच इज़ अ ड्रम ब्रेक, सिंगल चैनल ABS आता है. बट आई होप सो फ्यूचर में यामाहा इसका एक और मॉडल निकाले इन विच यू माइट बी गेटिंग रियर डिस्क ब्रेक विद अ डुअल चैनल ABS वेरिएंट एज अ ऑप्शन एज वेल. उसके साथ फ्रंट का टायर है 110/80 14 इंच का अलॉय व्हील है विद ट्यूबलेस टायर्स एंड द रियर व्हील इज़ 140/70 14 इंच ट्यूबलेस टायर विद blue color alloy wheels. So you have two colors, three colors to be precise. One is this one, blue. I think this looks quite good. Represent the signature Yamaha blue. And उसके साथ the second color is black and white करके है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए लगता है आपको. And the third one is Monster Energy Edition, जो आपने YouTube के दूसरे वीडियोज़ में देखा ही होगा मेरे हिसाब से. उसके बाद सिंगल चैनल ABS बता दिया मैं. गाड़ी का ओवरऑल हाइट है 1150 mm. द सीट हाइट इज़ एट 790 mm. एंड सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. Anyone can be easily riding this scooter without any worries. एंड वेट की बात करूँ तो 126 किलोग्राम्स का सिर्फ वेट है इसका, विच इज़ आई थिंक प्रीटी गुड. नॉट वेरी हेवी, नॉट वेरी लाइट. एडिक्वेट पावर टू वेट रेशियो, एडिक्वेट पावर, गुड फॉर इंडियन रोड कंडीशंस. एंड उसके साथ द फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज एट 5.5 लीटर्स. यू गेट एक्सटर्नल फ्यूल फिलर, तो आपको आपके डिग्गी के इस तरफ पे थोड़ा सा बीच में फ्यूल इनपुट के लिए जगह मिल जाएगी, विच इज़ आई थिंक वेरी कन्वीनियंट. एंड यू हैव एज ए एसेसरी USB चार्जिंग सॉकेट. द डिग्गी स्पेस इज pretty good. I think it can easily accommodate a full phased helmet without any worries. It is I think somewhere around 25-26 liters. And the digital console now comes with Yamaha Connect. तो Yamaha motorcycle Connect के साथ आता है. That gives you your scooter's last park location. You have your hazards, like if you are somewhere lost in the parking, अगर आपको गाड़ी ढूंढना है तो आप जस्ट उसको टैप कीजिए, आपके इंडिकेटर्स वगैरह जलने लग जाते हैं. You have some other features like call alerts, message alerts, email alerts, and I think turn by turn navigation also. So that is a smart feature again, जो Bluetooth connectivity देखने के लिए मिल जाएगा इसमें. And with that what you get is overall अच्छा futuristic scooter. So अभी हम चलाते हैं. I'll tell you performance कैसा है, riding, stability and everything else. So let's start riding. सो लेट्स टॉक अबाउट द Aerox 155. एंड जो सबसे पहले आप चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका फ्लोर बोर्ड जो है वो फ्लैट नहीं है. यू हैव अ बम्प इन बिटवीन. सो यहाँ पे आपका फ्यूल सेक्शन है, तो आपका फ्यूल 5.5 लीटर्स वहीं पे जाने वाला एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है इसमें. सो वहाँ पे फ्यूल दिया हुआ है. एंड अभी इसका एक नुकसान ये है कि आप इसमें आगे की तरफ कुछ सामान वगैरह नहीं रख सकते. बट अगेन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इज़ कि आपका जो गाड़ी है दैट इज़ सेंट्रली वेटेड. तो जैसा स्कूटर्स में रहता है अपने जो एवरीडे स्कूटर्स रहते हैं लाइक एक्टिवा जुपिटर रेजर आर वगैरह ये जैसे भी हैं, इसमें क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूटर इज़ एट द रियर बिकॉज इंजन पीछे की तरफ रहता है, सीट के नीचे रहता है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब उसको कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज स्कूटर का पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइड होता है एंड टायर्स बहुत पतले होते हैं. तो इसमें ये एडवांटेज है कि इसका जो वेट बैलेंसिंग है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है. दिस लिटरली फील्स लाइक राइडिंग अ मोटरसाइकिल विच डजेंट हैव गियर्स बिकॉज उसका सेंट्रली वेटेड है ये पूरा गाड़ी. एंड स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है उससे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ इसका जो टायर है पीछे वाला दैट इज़ 140 सेक्शन विच इज़ सिमिलर टू R15 में भी 140 आता है. सो इट्स गोना गिव यू बेटर स्टेबिलिटी, बेटर दिस टॉप स्पीड ऑल्सो. प्लस अगर आप अनएक्सपेक्टेड पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स पे जाएंगे तो आपको डिसबैलेंसिंग के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है. एंड उसके साथ द कॉकपिट व्यू इज़ प्रीटी अमेजिंग आई गेस. एंड अभी यहाँ पे हम हेडलाइट टेस्ट भी कर लेते हैं. सो मेरे GoPro पे ND फिल्टर लगा हुआ है, तो आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू जज दिस इन द कैमरा और नॉट, बट द हेडलाइट परफॉर्मेंस इज़ प्रीटी अमेजिंग एंड द पिकअप इज़ जस्ट धमाकेदार. प्लस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है. दिस कम्स विद दैट यामाहा का स्मार्ट टेक्नोलॉजी विच गिव्स यू बेटर फ्यूल इकोनॉमी. सो इवन दो दिस इज 155 यू विल बी एबल टू गेट 40+ माइलेज इन द सिटी इटसेल्फ.
सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आई. यू हैव सिंगल चैनल ABS इन दिस पर्टिकुलर मशीन. यू हैव अ मेन्यू बटन राइट ओवर हियर नियर द पास स्विच. तो पास स्विच की जगह यू हैव अ मेन्यू बटन देयर. तो आपको एसेसिबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है. एंड जो कंसोल है वो काफ़ी सारी चीज़ें बताता है आपको. लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें. यू हैव एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन, ट्रिप A, ट्रिप B, कितना टाइम चलाया आपने. सो यू हैव लॉट ऑफ डेटा हैपनिंग इज in this particular console, which is I think again a very good step by Yamaha. And pickup वगैरह काफ़ी अच्छा है. mirrors are giving you a very good view what's behind. And for the reference I am 5'11" in height and मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस है. So I think 6'2" तक का आदमी इसको आराम से कंफर्टेबली चला पाएगा. एंड U-turns वगैरह काफ़ी ज़्यादा ईजी है बिकॉज अगेन दिस इज अ सेंट्रली वेटेड स्कूटर. तो इसमें आपको डिसबैलेंसिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. एंड सस्पेंशन सेटअप आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे मोटरसाइकिल बेस्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हुए हैं विच आई थिंक आर अमेजिंग, वर्किंग pretty good. स्टेबिलिटी के मामले में द स्कूटर इज जस्ट अमेजिंग. एंड द वाइब्रेशंस आर ऑलमोस्ट नो. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग ऑफ दिस स्कूटर. प्लस सीट बोलूँगा तो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. राइडर के लिए काफ़ी बड़ी सीट दी हुई है. फॉर द पिलियन आई डाउट बिकॉज पिलियन के लिए थोड़ा सा सीट छोटा है कंपेयर टू राइडर ऑब्वियसली. एंड यू हैव द ग्रैब रेल्स इनसाइड द बॉडी. तो वो थोड़ा सा एक ऐसा है कि फॉर लॉन्ग टूर्स इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द पिलियन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट on this scooter you can do Ladakh because this is a liquid cooled engine which is first in the segment if talk about Indian scooters जो इंडिया में यूजुअली बिकते हैं. सो लिक्विड कूल्ड स्कूटर्स इंडिया में आई थिंक सो ये पहला या दूसरा ही रहेगा. एंड दिस इज़ आई थिंक बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग स्कूटर विच आई हैव रिटन टिल द डेट. सो माइलेज अच्छा हो गया, आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल गई, आपको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा या थोड़ा सा आपको रेगुलर स्कूटर से मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा. यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर टू R15 या उससे थोड़ा सा चीप. बट आई थिंक एट द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन you are getting a lot of features, a lot of performance and a overall better scooter which can do plenty of things like city riding, commuting and highway tours also, which I think that makes it a overall very good package. So a big thanks to Shelar Yamaha, Blue Square, Vakhdewadi. So showroom वापस आ गए हैं. and ओवरऑल कैसा लगा स्कूटर? बहुत ज़बरदस्त. अभी गाड़ी स्टार्ट है, जस्ट किक ऑन द स्टैंड लगाते ही इट विल कट ऑफ ऑटोमेटिकली. एंड दिस राइट हियर इज़ द शोरूम. दिस ब्लू स्क्वायर यामाहा, शेलार, वाकड़ेवाड़ी. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर आप पुणे में रहते हैं दे राइट नाउ हैव R15 V4, R15M एंड दिस Aerox 155 अवेलेबल विद देम. तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगा. मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट देम. दे हैव सम ऑफ द बेस्ट डील्स on Yamaha happening in Pune, and I'll see you in the next video guys. Bye bye.